जाता है कि भारत में नेता और राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। इसकी वजह भी है। यहाँ कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव और कभी स्थानीय निकायों के चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सब बदलने वाला है। अब देश में केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ होंगे। इसका मतलब है कि चुनावी खबरों का एक तय मौसम होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम संडे स्पेशल, जिसमें हम हाल ही में लोकसभा में पास हुए एक देश एक चुनाव विधेयक की बारीकियों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मूर्त रूप देने की पहली कड़ी में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश होने की पहली सीढ़ी पर ही तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा और विपक्ष ने मत विभाजन करा, अपने इरादे साफ कर दिए। विपक्ष के 198 मतों के मुकाबले 269 सदस्यों का समर्थन हासिल कर सरकार ने विधेयक पेश करने में सफलता हासिल कर ली। मगर संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की चुनौती को देखते हुए एक देश एक चुनाव से संबंधित 129वें संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की हामी भर दी। लोकसभा में 129वें संशोधन विधेयक के साथ केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ कराने का प्रावधान है। कानून मंत्री के दोनों विधेयकों को पेश करने का प्रस्ताव रखते ही विपक्ष ने विधायी और कानूनी सवालों की झड़ी लगाते हुए इसका तीखा विरोध किया। विपक्ष की आशंकाओं को निराधार बताते हुए मेघवाल ने दावा किया कि प्रस्तावित विधेयक संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर हमला नहीं करता। आइए अब जानते हैं कि क्या है एक देश एक चुनाव। भारत में एक देश एक चुनाव का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। चलिए अब ONOE को पास कराने का नंबर गेम समझते हैं। लोकसभा में सरकार ने पास कराने के लिए 2 विधेयक पेश किए, जिनमें से एक राज्य विधानसभाओं की अवधि और विघटन में बदलाव और उनके कार्यकाल को लोकसभा से जोड़ने का प्रस्ताव करता है और दूसरा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में इसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव करता है। वर्तमान स्थिति में बीजेपी के पास लोकसभा में 2 विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। इस स्थिति में सरकार को इन दोनों विधेयकों को पारित कराने के लिए तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा सुझाए गए इन संशोधनों को लोकसभा से पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। बहुमत होने के बाद भी भाजपा और उसके सहयोगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास केवल 293 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत ब्लॉक के पास 234 है। इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए 362 मतों की आवश्यकता होगी।
संविधान में संशोधन कराने के लिए कानून को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में अगर मंगलवार दिन के मतदान का उद्देश्य विधेयक को पारित करना होता तो प्रस्ताव गिर जाता। एनडीए को बहुमत की स्थिति होने के बाद भी पूर्ण शासित वाली लोकसभा की स्थिति में भाजपा को 64 और वोटों की जरूरत होगी। वहीं इस विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांग करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव देश के संसदीय लोकतंत्र और राज्यों के लिए खतरनाक है और इसलिए कांग्रेस इसके खिलाफ है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये विधेयक राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल से जोड़कर जनादेश को कमजोर करता है, साथ ही राज्य को केंद्र का अधीनस्थ बनाता है। बनर्जी ने दावा किया है कि विधानसभा की स्वायत्ता को छीन लेगा और ये चुनाव सुधार नहीं बल्कि एक सज्जन की इच्छा और सपने को पूरा करने का प्रयास है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा इसे देश में तानाशाही लाने के उपक्रम के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि ये विधेयक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व मिटा देगा। एक देश एक चुनाव का जीडीपी पर क्या असर होगा, आइए अब ये भी जान लेते हैं। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की राष्ट्रीय रियल जीडीपी ग्रोथ अगले साल 1.5% बढ़ जाएगी। जीडीपी का 1.5% वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। ये रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का 1/3 है। वन नेशन वन इलेक्शन का निवेश पर क्या असर होगा, आइए ये भी समझ लेते हैं। देश में चुनावों का चक्र लगातार चलते रहने से निवेश को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनता है। सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का अनुपात करीब 0.5% बढ़ जाएगा। क्या सार्वजनिक खर्च बढ़ जाएगा, आइए ये भी समझते हैं। केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने पर सार्वजनिक खर्च 17.67% बढ़ जाएगा। अहम बात यह है कि ये सार्वजनिक खर्च में राजस्व की बजाय पूंजीगत खर्च अधिक होगा। सामान्य तौर पर पूंजीगत खर्च बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ को मजबूती मिलती है। क्या एक देश एक चुनाव से महंगाई में गिरावट आएगी, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। एक साथ चुनाव होने और अलग अलग चुनाव होने दोनों परिदृश्य में महंगाई कम होती है, लेकिन एक साथ चुनाव होने के परिदृश्य में महंगाई में अधिक गिरावट आती है। ये अंतर करीब 1.1% का हो सकता है। क्या इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा? चुनावों के बाद सार्वजनिक खर्च बढ़ने का मतलब है कि एक साथ चुनाव के बाद अलग अलग चुनावों की तुलना में ग्रोथ रेट बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद राजकोषीय घाटा 1.28% तक बढ़ सकता है। तो इस विधेयक को लेकर कई प्रकार के राजनीतिक संशय हैं, जिन पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर मुखर है और लगातार विरोध जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। इस विधेयक को लेकर क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। आज संडे स्पेशल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।